दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल श्री राम दूत में। श्रावण मास की पावन बेला का आरंभ हो चुका है। समस्त और भगवान शंकर की स्तुतियां महिमा गान चल रहे हैं। नारियां व नर सोमवार के दिव्य व पावन व्रत रख रहे हैं। धार्मिक अनुष्ठानों का अनुपालन होना आरंभ हो चुका है और इसी धार्मिक अनुष्ठानों के अंतर्गत श्रावण मास में एक क्रिया का हम समस्त और पालन होता हुआ देखते हैं। वह यह कि जब तक श्रावण मास चलता है हम भगवान शंकर को शिवलिंग पर जाकर केवल बेलपत्र अथवा अन्य पुष्प ही नहीं, दूध अर्पित करने की विशेष मर्यादा का हम अनुसरण करते हैं। बहुत से सामाजिक चिंतक इस बात पर हालांकि किंतु परंतु भी करते हैं कि यह कैसी फूहड़ प्रथा है। दूध जैसी पौष्टिक वस्तु भला क्या पत्थर के शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए है? यही अगर किसी गरीब के मुख में जाए वह अधिक बेहतर है या शिवलिंग से होते हुए नाली में बह जाना? सच कहूं तो ऐसे आवश्यकता से अधिक समझदार सयानों की समझ पर मुझे तरस आता है। क्यों? क्योंकि बिना सोचे समझे बस एक धुन है कि हमारी किसी भी धार्मिक मर्यादा का, अनुष्ठान का बस विरोध करना है। उसके पीछे छुपे हुए वैज्ञानिक तथ्य व आध्यात्मिक तथ्य, उनके ऊपर विवेचना का उनके पास कोई समय ही नहीं है। सज्जनों, क्यों भगवान शिव को ही दूध चढ़ाते हैं? इसके पीछे वैज्ञानिक व आध्यात्मिक दोनों ही कारण हैं। श्रावण मास में आप जानते हैं बरसातों का मौसम होता है, वनस्पति फलती फूलती है और केवल वनस्पति ही नहीं फलती फूलती, साथ में अनेकों ऐसे कीड़े मकोड़े भी फैलते हैं जो अतिशय जहरीले होते हैं। अब क्योंकि गाय, भैंस व अन्य शाकाहारी प्राणी जो घास खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, तो इनके खाने के साथ साथ उन पत्ते पत्तियों में चिपके हुए या छुपे हुए बहुत सारे जहरीले कीड़े भी गौमाता व अन्य शाकाहारी प्राणी साथ में निगल जाते हैं। इसका परिणाम क्या निकलता है कि जो इनका दूध पौष्टिकता से भरा होता है वह दूध पौष्टिकता से हटकर विष से भर जाता है, जिसका परिणाम स्वरूप अगर कोई वह दूध पिए तो वात, पित्त, कफ का संतुलन बिगड़ जाता है और अधिकतर वायु रोग से वे लोग पीड़ित हो जाते हैं। पेट की बीमारियां उनको घेर लेती हैं। तो क्या करें? घर में गाय अथवा भैंस पाली है तो दूध तो वो देंगी ही, क्या उसको नाली में बहा दिया जाए? जी नहीं, क्योंकि वह दूध पीने लायक अब है ही नहीं और विष के समान हो चुका है। यह मान लीजिए कि वह विष ही है, तो विष अगर नाली में भी आप बहाएंगे तो अन्य पशु वे उसको पी सकते हैं, उनको भी नुकसान होगा। तो हमारे धार्मिक वैज्ञानिकों ने, आध्यात्मिक चिंतकों ने यह मार्ग निकाला कि जिस समय समुद्र मंथन के दौरान विष निकला था तो विष केवल और केवल भगवान शिव ने धारण किया था और इस घटना के पश्चात तीनों लोकों में, समस्त ब्रह्मांड में भगवान शिव की जो स्तुति हुई, उनकी महिमा बढ़ी, वह अविस्मरणीय है, अतुलनीय है। और श्रावण मास में प्राप्त हुआ विष के समान दूध अगर आज कोई व्यक्ति भगवान शिव के शिवलिंग को अर्पित करे तो ऐसा नहीं कि वह अमृत हो जाएगा, लेकिन हाँ, एक आध्यात्मिक उन्नति का अवसर मानव जाति के लिए अवश्य उत्पन्न हो जाएगा। क्या उसके मन में यह संदेश जाएगा कि जिस प्रकार भगवान शिव ने लोक कल्याण हेतु समस्त जीवों की रक्षा के कारण अमृत की बजाय विष लेना स्वीकार किया, तो ऐसे ही हमको भी संसार के अंदर स्वयं भले अमृत की प्राप्ति हो अथवा ना हो, लेकिन समाज सेवा के लिए विष भी धारण करना पड़े तो हमें करना चाहिए। पहला तो यह संस्कार हमारी बुद्धि में रोपित हुआ और दूसरा, क्योंकि भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक हैं, भक्ति, तप, त्याग के द्योतक हैं, तो इस क्रिया के माध्यम से हमारे अंतःकरण में यह सुसंस्कार भी रोपित होता है कि भगवान शंकर जो स्वयं भले ही विष पीते हैं लेकिन तब भी वे भंडारी कहलाते हैं, अर्थात भले ही हमें संसार की सबसे निष्कासित वस्तु वो भी क्यों न मिले, उस अवस्था में भी हम भंडारी अर्थात सर्व संपन्नता की ओर बढ़ सकते हैं। यह तो सत्य है कि भगवान शिव
दूध का सेवन नहीं करते और ना ही उनको ऐसी कोई चेष्टा है। हाँ, लेकिन उजले दूध में छुपे हुए विषैले विष को वे बिना झिझक के, बिना किंतु परंतु के धारण करते हैं। यह बात 100% सत्य है। सज्जनों, हमारी धार्मिक मान्यताओं का अर्थ केवल यह नहीं कि केवल वैज्ञानिक ही है। आध्यात्मिक स्तर पर ये धार्मिक अनुष्ठान हमें आत्मिक स्तर पर कितना सुसंस्कृत कर रहे हैं, हमें यह भी देखना आवश्यक है। क्योंकि समाज के अंदर अगर किसी को खतरा है तो वह मनुष्य के अलावा अन्य किसी जाति प्रजाति से खतरा नहीं है। मनुष्य से ही क्यों? क्योंकि मनुष्य संस्कार विहीन होकर संसार में जब से विचरण करने लगा है तब से संसार की व्यवस्था असंतुलित हो चुकी है, बिगड़ चुकी है। और यह तो लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद है हमारे महापुरुषों का कि जिन्होंने ऐसी धार्मिक प्रथाओं के माध्यम से हमारे शरीर को तो स्वस्थ रखने का प्रयास किया ही, साथ में मानसिक व आत्मिक स्तर पर कैसे स्वस्थ हों इसका भी भरपूर प्रयास किया। इसलिए श्रावण मास में भगवान शंकर को दूध चढ़ाना यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि बहुत एक उच्च कोटि की सनातन क्रिया है जिसका हमको सम्मान व अनुपालन करना ही चाहिए, क्योंकि इसी में हमारा कल्याण है। सज्जनों, अगर यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय महाकाल हो सके तो अवश्य लिखें और हमारे YouTube चैनल श्री राम दूत को बेल आइकॉन दबाते हुए अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।